एक सवाल पारादीप फॉस्फेट पे आया है जैन साहब, बहुत समय से इनफैक्ट ये सवाल आया जा रहा है, करना क्या चाहिए इसमें? ये पारादीप फॉस्फेट में गिरावट गहरा रही है। मैंने बार बार मनी नाइन पे यही बताया, 102 रुपए टूटने के बाद इसमें डबल टॉप का ब्रेकडाउन आ जाएगा। पहला टारगेट 78 रुपए 81 पैसा, दूसरा टारगेट 61 रुपए 60 पैसा। तो फिलहाल फिलहाल तो ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 84.6 और 78.81 इस रेंज को टेस्ट करने नीचे आ रहा है। एक सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है, बहुत देर से दो सवाल हैं इनफैक्ट। राम सिंह साहब पूछ रहे हैं कि 1217 रुपए के दाम पे 5000 शेयर उन्होंने ले रखे हैं, अब क्या करना चाहिए। दूसरा एक सवाल आ रहा है टिया जी का कि वो पूछ रहे हैं कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज आज खरीदने लायक है या और समय देना चाहिए। देखिए, जैसे शो के स्टार्टिंग में भी मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि आज मैंने फैमिली पोर्टफोलियोज में और बहुत सारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में खरीदा है रिलायंस, क्योंकि स्विंग लो टेस्ट हुआ है, बॉक्स लो टेस्ट हुआ है। मैं बाई सेल रिकमेंड तो आपको नहीं कर पाऊंगा, बट रेंज है 1200 1326। रेंज के लोअर एंड पे रिजेक्शन कैंडल बनी है, इसलिए मैं पर्सनल मतलब हम अपने पर्सनल सर्किल में बाई करके चल रहे हैं। तो हम सेबी के नियम के हिसाब से बाई सेल रिकमेंड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो आपको राय दी गई है, किस तरह की डिटेल है रिलायंस रिलेटेड, लेकिन खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं दे सकते हैं जैन साहब। तो खरीदारी और बिकवाली की राय दे कहां सकते हैं ये भी जान लेते हैं हमारे एक और सेगमेंट में, चुन चुन के में। तो जैन साहब आज क्या चुन के लाए हो आप? सर देखिए, निफ्टी पिछले 5 दिन में अगर हाई टू लो, आज का जो लो बना है, निफ्टी गिरी है 1000 पॉइंट 4.24%। और बजाज फिनसर्व पिछले 5 दिन में कंप्लीटली साइडवेज है, यानी 1000 पॉइंट की फॉल को बजाज फिनसर्व एकदम आराम से बचा गया है। अब ये समझिए कि 1000 पॉइंट वापस बढ़ के बाजार अपने हाईज को रिक्लेम करता है, तो ये स्टॉक में आराम से आग लगती हुई दिखेगी। तो आपको बजाज फिनसर्व बाई करके चलना है 1780 रुपए के आसपास। एक 40 रुपए की रिस्क लीजिए, 1740 का स्टॉप लॉस लगाइए। और 1880 ये प्रीवियस स्विंग हाई है और ब्रेकआउट पॉइंट है, इसको पहला टारगेट पकड़िए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए। 1880 पे जब कंसोलिडेट कर लेगा और फिर ब्रेकआउट देगा, तो ये स्टॉक आराम से 2100 2200 रुपए जा सकता है। तो फिलहाल 1880 के लिए बाई कीजिए, उसके ऊपर जब चलने लगेगा तो दोबारा बाई रिकमेंड करेंगे। तो फिलहाल 1880 के लिए बाई करना चाहिए। 1880 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं बजाज फिनसर्व में। 1740 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे और 1784 का दाम है, तो आप खरीदारी करेंगे। पहले टारगेट 1880, अगर वो ब्रीच करता है तो 2100 के भी टारगेट आएंगे, लेकिन तब वो डिस्कस तब करेंगे। लेकिन इस बाजार में स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, ये आपको राय शुरू से लेकर अब तक दी जा रही है। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप कार्यक्रम में जुड़े, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, आईपीओ बातचीत की, बहुत सारी डिटेल में चर्चा हुई। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहोगे? सर, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और बैंक डीज मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, इसको छोड़ के कोई भी स्टॉक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने का। अच्छा जैन साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, वो बड़ी सारी तस्वीरें आ रही हैं वाराणसी से कि बहुत ज़्यादा रश है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, क्या सच में सिचुएशन बहुत ऐसी है? सर देखिए, जो प्रशासन है आउटर में, मतलब सिटी के एंट्री पे ही बाहर की गाड़ियां रोक रहे हैं, केवल यूपी 65 वाली गाड़ियां अंदर आ पा रही हैं। ओके। उसके बाद हालत बहुत खराब है। मतलब मैं पिछले 6 दिन से टू व्हीलर से आ रहा हूँ, जबकि ठंड है यहाँ पे, इसलिए कि मालूम पड़ा यहाँ से अगर जाम फंस गया तो 2 घंटा लग जाएगा। 2 किलोमीटर दूर मेरा घर है, अगर जाम फंसा तो 2 ढाई 3 घंटा कार में फंसा रह जाऊंगा। तो मैं खुद टू व्हीलर से आ रहा हूँ कि गली गली में मतलब निकल के फटाक से घर पहुंच जाए। इस समय तो हालत खराब है, ट्रैफिक की बहुत ज्यादा हालत खराब है। चलिए, अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो ये उनसे जान के मैंने पूछा ताकि आप लोगों को बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन पता चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए।